कि एक बंदा जो खुद को बैगर कहे पाकिस्तान के अंदर बैठकर, जो कहे कि मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो वो ये समझता है कि पैसे मांगेगा, उसकी ऐसे इतनी रिस्पेक्ट कैसे हो गई? भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं। आपके पास इस वक्त ना काफी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है। इस हुकूमत की जो बड़ी नाकामियां है ना, ये हुकूमत बुनियादी तौर पे मलिक साहब ना आपको रिलीफ देने के लिए आई थी, ना मुझे, ना अवाम के किसी और शख्स को। उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल है। तो आपके वजीर आजम ने ये बात उनके मुंह पर की कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है हमारा। ये जो दौरा हुआ है समरकंद का दौरा, ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है, ये बड़ा अजब इजलास हुआ है। ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस इजलास के अंदर जो है वो जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। दोनों के चेहरों पे ना मुस्कुराहट थी और ना दोनों ने हैंडशेक किया, मुसाफिया किया। ठीक है, चीन के सदर ने भी और भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं। ठीक है, अब दूसरे जो मामला हुआ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग कोनों पे खड़े हैं और उनके दरमियान भी ना मुलाकात हुई और ना उनकी बातचीत हुई। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि जो यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों मौजूद है। मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो थोड़ा सा यानी बेबसी महसूस करता हूँ। तो कमेंट देना कि इंडिया ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या हासिल किया, इस फोरम में क्या है। ईरान के साथ तो इंडिया के पहले से ताल्लुकात थे, ईरान के साथ तो पहले से उनके ताल्लुकात थे, और ये चाबहार और ये सारा ही तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा फाल होने से पहले भी उनके मामला ईरान के साथ ठीक थे। उसके बाद वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात तो सोवियत दौर से हैं, और सोवियत यूनियन के साथ रशिया के ताल्लुकात भी उनके कोल्ड वॉर के दौर से हैं। आपके पास इस वक्त ना काफी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीजों में जो जरूरी है खाने के लिए वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं समीना कि ये जो आफत 6-8 महीने पहले आई थी और 6-8 हफ्ते पहले से हम गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आफत आने वाला है ये इससे भी बदतर होगा, और अगर बदतर नहीं होगा उतना ही जितना बुरा होगा। मिसाल के तौर पे खाने की कमी। अच्छा, हेल्थ इमरजेंसी कराची में इस वक्त हर अस्पताल के बाहर एक लंबा क्यू है। किसका? इमरजेंसी इसके रिलीफ के लिए हर अस्पताल के लंबे लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और मर्डर माने वो कत्ल और रॉबरी, और उसका क्या हुआ है। तो मैं ये समझता हूं समीना कि ये जो गुजरे हैं और जो अब वक्त आने वाला है इसके लिए क्या होगा, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे। क्या ये हमारा बिल्कुल टर्म खत्म हो जाए? हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना। हम नहीं कमा सकते हैं, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं, और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है। टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह वो आएगा। लेकिन कल से आप लोग या सारे मिलकर ये लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ वर्थ लिसनिंग नहीं है, उसको कोई नहीं सुनेगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो जो मर्जी वजीर आजम हो, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, पाकिस्तान बैठा हुआ है वहां पर। गजाला साहबा, देखिए, मैं कुछ चीज़ों से आपकी एग्री करूंगी और कुछ चीज़ों से आपकी डिसएग्री भी करूंगी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी यकीनन उनको वेलकम किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत अपनी जगह मौजूद है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एक कंट्री है जिसका अपना एक वेट है और अपनी अहमियत है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब को एंटरटेन भी किया जा रहा है और एक्सेप्टेंस भी है उनकी। मगर जहां तक उनके अपने कैलिबर और उनकी बात है, सोशल मीडिया जो है वो आज़ाद है, और उसमें किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस उसमें शामिल नहीं होता, और ये लोगों का अपना एक तरीका होता है सोशल मीडिया में, जिसमें बहुत दफ़ा वो हर पार्टी को किसी ना किसी सोशल मीडिया की क्लिप पे इतराज़ होता है और किसी पे नहीं होता। अब चूंकि पहले से इतने ब्लूपर्स हो चुके हैं और उनमें से अगर कोई भी चीज़ ऐसी स्ट्राइक करती है तो सोशल मीडिया पे वो आ जाती है। तो उसमें मेरे ख्याल में ना पीटीआई को उस पर बड़ा फखर होना चाहिए, ना पीएमएलएन को बड़ा अफसरदा होना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं। हाँ, मगर क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि मालूम होना ये बहुत जरूरी है कि वो वाकई क्या बातें करने गए हैं और क्या मांगने गए हैं और उन्हें क्या मिल रहा है इस मुल्क के लिए, जो इस वक्त 5वें नंबर पे है डिजास्टर पे दुनिया के मुल्कों में। तो जो सबसे ज्यादा
तो पाकिस्तान, affected है। तुर्की और रशिया मिलकर जो पाइपलाइन है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, उस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे, सी पैक को मजीद प्रोलॉन्ग किया जाएगा। ये बात ही डिस्कशन करने की ये तो नहीं थी ना कि शहबाज शरीफ साहब सलाम ले रहे हैं या तुर्की के सदर ने उनका हाथ पकड़ा है तो वो बच्चों की तरह उसे लेके जा रहे हैं, या फिर नून लीग वाले कहते हैं कि दो मुस्लिम उम्मा के शेर हैं। ये डिस्कशन क्यों बड़े बड़े लीडरान कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े रहनुमा जो हैं इसको ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर ये बात हो भी रही है तो आपको जिम्मेदार होने के नाते ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, और आपको जिम्मेदार होने के नाते वो सवाल उठाने चाहिए जो आप समझते हैं कि इस मौके पे अहम है। यानी जो गलत हो रहा है उसको मैं गलत ना कहूं। नहीं, आप बेशक गलत कहिए, मैं उस पर मना नहीं कर रही आपको, मगर इसको मौजू बनाना नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि इसको मौजू बनाया जाए और आप कंडेम कर रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स को, तो आप उसको फिर आप भी उसको मौजू ना बनाएं। व्हाट्स द वे टू कंडेम इट विदाउट मेकिंग, मतलब यहाँ पे डिस्कशन के बगैर मैं हवा में कंडेम कर दूं, दिल में कंडेम कर दूं कि गलत हो रहा है? कंडेम, देखिए, कंडेम तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कंडेम जो है, शहबाज शरीफ को भी थोड़ा सा लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, बताना चाहिए। और वो जब ये बोल के जा रहे हैं मुल्क से बाहर कि मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ वहां पे लोग कहते हैं क्या मांगने आया है, तो अपनी वक़्त और अपनी अहमियत को कमतर करना खुद उन्होंने भी किया, तो उसको मैं नहीं समझती कि वो भी सही था। उनको भी चेक करना चाहिए कि जब वो बात कर रहे हैं तो वो इस मवाजना जब होगा लोग तो उसको देखेंगे, तो यकीनन सोशल मीडिया के दौर में इन चीजों को उठाया और उछाला जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स यहाँ से भी उनको भी देने चाहिए थे। इतनी बड़े बड़े मुआहिदों और इतने बड़े बड़े स्टेट्स में वो जा रहे हैं बातें करने और मशावरत करने और उनसे मदद लेने के लिए, तो फिर यहाँ से भी उनको एक स्टैचू के साथ रवाना होना। उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल है, तो आपके वज़ीर आज़म ने ये बात उनके मुंह पर की कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है।